दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट के अलग अलग विकल्पों के बारे में जरूर सुना होगा और देखे होंगे, आजमाए होंगे, लेकिन आपने जरूर कभी ना कभी तो बिटकॉइन के बारे में भी सुना होगा। और अगर नहीं सुना तो भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में तो आप जरूर ये बात जानते होंगे कि जो लोग बिटकॉइन में पैसा लगाते हैं ना, वो अच्छा खासा रिटर्न मुनाफा भी कमाते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक में मैं आपको बिटकॉइन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ कि आखिर बिटकॉइन क्या है, ये कैसे काम करता है, बिटकॉइन में किस तरह से आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे बिटकॉइन का लेन देन कर सकते हैं, बिटकॉइन वॉलेट क्या है, बिटकॉइन से कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। 3 तरीके में आपको बिटकॉइन से पैसा कमाने के बारे में बताऊंगा। बिटकॉइन इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं और इससे नुकसान क्या है, क्या आपको रिस्क हो सकता है और किन किन जगहों पर बिटकॉइन से आप बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, वगैरह वगैरह काफी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो भी बन जाए। आपको पता होगा हाल ही में दोस्तों इस सदी के सबसे क्रांतिकारी पुरुष एलोन मस्क, जिनकी टेस्ला कंपनी है, स्पेसएक्स कंपनी है, उनके मालिक ने भी बिटकॉइन में बहुत ज्यादा रुपए इन्वेस्ट किए थे, राइट। आपने न्यूज में देखा होगा, सुना होगा। तो आखिर ये बिटकॉइन भला है क्या चीज और क्या क्या इसकी सारी चीजें जो मैंने अभी आपको सवाल बताए, सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले बात करें कि बिटकॉइन आखिर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया भर में बिटकॉइन का वर्चस्व बढ़ रहा है और यहाँ तक कि टेस्ला कंपनी ने तो हाल ही में ये भी कहा था कि वो अपने कारों को बेचने के लिए पैसों का लेन देन भी बिटकॉइन के रूप में भुगतान स्वीकार करेगी। तो आखिर ये भला बिटकॉइन है क्या? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। जिस तरह से हमारे नोट और सिक्के होते हैं, ये एक फिजिकल करेंसी होती है, राइट, जिन्हें हम छू सकते हैं, एक दूसरे को फिजिकली रूप से अपन दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये तो हो गई फिजिकल करेंसी, भौतिक वस्तु के जैसे। लेकिन बिटकॉइन जो है वो एक वर्चुअल करेंसी होती है, बोले तो एक काल्पनिक करेंसी। इसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जो कि अब धीरे धीरे इतनी ज्यादा लोकप्रिय यानी पॉपुलर हो गई है कि इसकी एक बिटकॉइन की कीमत लाखों रुपए के बराबर पहुंच गई है। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों भुगतान के लिए ये क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है, यानी कि अब इस करेंसी को भविष्य में क्रिप्टो करेंसी भी कह सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि आखिर बिटकॉइन का लेन देन कैसे होता है। तो बिटकॉइन के लेन देन के लिए उपभोक्ता को एक प्राइवेट की से जुड़े डिजिटल माध्यमों से भुगतान का संदेश भेजना पड़ता है, जिसे दुनिया भर में फैले नेटवर्क के जरिए सत्यापित किया जाता है। कहने का मतलब बिटकॉइन का लेन देन जो होता है ना, वो एक एड्रेस के जरिए होता है। जिस तरह से इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, www.फलाना.com वगैरह वगैरह, राइट, उसी तरह से बिटकॉइन का भी एक की एड्रेस होता है, जिसमें अलग अलग तरह के कैपिटल लेटर्स, नंबर्स वगैरह होते हैं और इस तरह का एक यूनिक कोड होता है जो अपने आप में एक बिटकॉइन की वैल्यू रखता है। इसके जरिए होने वाला भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले भुगतान के उल्टा है। बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है जिसका इस्तेमाल केवल ऑनलाइन लेन देन के लिए ही किया जाता है। बिटकॉइन के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव के कारण अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या एक मुद्रा के रूप में कार्य करने में ये सक्षम है या नहीं, क्योंकि दोस्तों ये किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित नहीं है अभी तक, इसलिए निजी तौर पर इसका विनिमय होता है। इसे माइनिंग नामक एक प्रक्रिया के जरिए जनरेट किया जाता है, जिसके लिए एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। अब बात करें कि बिटकॉइन वॉलेट क्या होते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से आपका पैसों को रखने के लिए आपको पर्स की जरूरत पड़ती है बटुए की फिजिकली, उस तरह से बिटकॉइन के लिए भी बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ती है। वैसे बिटकॉइन वॉलेट बहुत प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक वॉलेट का इस्तेमाल हमें इसमें अकाउंट बना करके करना पड़ता है। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया है, उसको आपको अपने अकाउंट में स्टोर करना, तो आपको वहां पर उस एड्रेस की जरूरत पड़ेगी और उसी के माध्यम से आप अपने बिटकॉइन को वॉलेट में रख पाएंगे। उसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो बिटकॉइन बेचते हैं उसके बदले आपको जितने भी पैसे मिलते हैं ना, वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं बिटकॉइन वॉलेट के जरिए। अब बात करें कि बिटकॉइन कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन कमाने के हम आपको 3 तरीके यहाँ पर बता रहे हैं। 3 में से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बिटकॉइन सीधा खरीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना तो आपको पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। आपके पास कम पैसा है तो आप छोटा आधा बिटकॉइन खरीद सकते हैं, पाव बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो सतोसी होती है। आप एक सतोसी भी खरीद सकते हैं। भारत में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, ठीक उसी तरह से एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोसी होते हैं। तो आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सतोसी भी खरीद कर धीरे धीरे 1 या उससे ज्यादा बिटकॉइन भी जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएगा और उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसे आप बेच करके पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि सिंपल दोस्तों, आप कोई चीज सस्ते में खरीदोगे और उसके रेट बढ़ने के बाद उस चीज को महंगे में बेचोगे तो जो डिफरेंस होगा रेट का, वो आपका मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, राइट। बिटकॉइन से कमाने का दूसरा तरीका ये दोस्तों कि अगर आप ऑनलाइन किसी को सामान बेच रहे हो और उस खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद है तो उससे आप पैसे के बदले बिटकॉइन ले लो। ऐसे में आप उन्हें वो भी सामान बेच देंगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर हो जाएगा और आप चाहे तो दोस्तों उस बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को ज्यादा दाम में बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं।
तीसरा तरीका होता है बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं, और जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करता है उन्हें हम माइनर्स कहते हैं, और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है। वो इसके जरिए ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन सही है या नहीं, उसमें किसी तरह की हेराफेरी तो नहीं, कोई हैकर वगैरह तो बीच में नहीं, वगैरह वगैरह। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर मिलता है, और इस तरीके से नए बिटकॉइन भी मार्केट में आते हैं। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, जिसे खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता है। जैसे हर देश में करेंसी को एक साल में छपने का एक सीमा होता है कि आप बस इतने नोट एक साल में छाप सकते हैं, ठीक उसी तरह बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएं हैं। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते हैं, यानी कि बिटकॉइन की सीमा बस 21 मिलियन है। उससे ज्यादा बिटकॉइन कभी भी पाए नहीं जाएंगे। अभी की बात करें दोस्तों तो मार्केट में तकरीबन 13 मिलियन बिटकॉइन आ चुके हैं, और नए बिटकॉइन जो हैं वो अब माइनिंग के जरिए आएंगे। बिटकॉइन इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं? यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन फीस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत कम होता है। बिटकॉइन को आप दुनिया में कभी भी कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं बिना किसी परेशानी के, है ना। मतलब करेंसी एक्सचेंज वगैरह का लफड़ा इसमें नहीं होता है। यहाँ बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, जैसे कभी भी किसी भी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता तो वो समस्या यहाँ नहीं होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे फायदा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रही है, तो आगे चलकर हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले। बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी है जो है वो आपके ऊपर नजर नहीं रखती है, तो बहुत से लोग हैं जो इस्तेमाल इसका गलत काम के लिए भी करते हैं, तो उनको भी ये फायदा हो सकता है। खैर दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। अच्छा, बिटकॉइन इस्तेमाल के नुकसान क्या क्या है? यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी या बैंक या सरकार नहीं है। इसके वजह से बिटकॉइन की कीमत में काफी उतार चढ़ाव भी होते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कुछ लोगों के लिए। अगर आपका भी अकाउंट हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइन खो देंगे और इसे वापस कभी भी नहीं ला सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि इस तरह की चीजें नैक के बराबर होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, बिटकॉइन की माइनिंग सबसे ज्यादा चीन में होती है। एक स्टडी में कहा गया है कि दुनिया भर के 58% बड़े क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में चीन पहले स्थान पर है। 16% के आंकड़ों के साथ अमेरिका का नंबर इस लिस्ट में दूसरा है। बिटकॉइन इंडस्ट्री पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ओर से प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में सभी तरह की क्रिप्टो करेंसीज के उत्पादन में कुल बिजली का 1/4 हिस्सा अकेले चीन में खर्च हो रहा है। अब यार आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि बिटकॉइन के बीच ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी भी एक, इसी को आप समझ सकते हैं, इसी का फॉर्मल रूप समझ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। अब क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी करेंसीज हो सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी के अपने आप में बिटकॉइन एक अलग से करेंसी है, और भी कई सारी करेंसीज होती हैं, आपने देखी होंगी। इस करेंसी में कूट लेखन तकनीक का प्रयोग होता है, और इस तकनीक के जरिए करेंसी के ट्रांजैक्शन का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है, जिसे हैक करना बहुत मुश्किल या यूं कह सकते हैं कि नामुमकिन के बराबर होता है। यही कारण है कि क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी का परिचालन केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र होता है, जो इसकी सबसे बड़ी खामी है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग अक्सर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को हरी झंडी देने के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन जी का भी नाम चर्चा में आया था। दरअसल अमिताभ बच्चन पूरे देश की पहली बड़ी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने खुलकर क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है और इस करेंसी में विश्वास भी जताया है। इस बाबत उन्होंने ट्वीट करके लोगों को इसकी जानकारी भी दी है। अमिताभ बच्चन जी ने $100 मिलियन से भी ज्यादा कमाए थे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने बिटकॉइन स्काई रॉकेटिंग नामक क्रिप्टो करेंसी में लगभग $20,000 लगाए थे। जानकारों का कहना दोस्तों की मात्र कुछ ही दिनों में बॉलीवुड स्टार ने लगभग $100 मिलियन कमाए इससे। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लोगों का यह कहना है कि अभी भी पूरे देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में किसी इतने बड़े व्यक्ति का इसमें निवेश करना लोगों के बीच विश्वास बढ़ाता है। हालांकि अभी भी इस करेंसी के चलन को लेकर काफी लोग शक ही करते हैं, लेकिन ये बात तो सच है दोस्तों की वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन ने पिछले 5 सालों में निवेशकों को मालामाल कर दिया। इस दौरान बिटकॉइन ने करीब 9,200% रिटर्न दिया। यानी कि अगर आपने बिटकॉइन में 1 लाख रुपए का निवेश किया तो ये आज करीब 93 लाख रुपए बन चुके होते हैं। पिछले महीने भी जिन निवेशकों ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा वह आज की तारीख में 9 लाख रुपए के करीब बन चुका है। 5 साल पहले जनवरी 2016 को एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $441 यानी कि 29,000 रुपए के लगभग थी, जो कि तत्कालीन डॉलर के भाव पर थी। ये जनवरी 2020 में बढ़कर $31,698 हो चुकी है, जबकि साल 2021 आते आते ये $57,000 के पार कर चुकी है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों की कितना इसका उछाल देखा जा रहा है। आपको बता दूं सतोशी नामकोटो ने इसकी शुरुआत 2009 में की थी। उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $0.003 के आसपास ही थी। इसका इस्तेमाल तेजी से अब बढ़ता जा रहा। भारत में अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई पर्टिकुलर निर्धारित गाइडलाइंस नहीं है। 3 साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 को क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के मुताबिक केंद्रीय बैंकों द्वारा विनियमित संस्थाओं पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कोई भी सेवा प्रदान करने पर रोक लगा दी गई थी।
इसके बाद ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही 2020 में आरबीआई द्वारा क्रिप्टो करेंसीज पर लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया। दोस्तों ये सब कुछ बातें तो आपने बिटकॉइन के बारे में जान ली, समझ ली। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं या बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं और आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का भी आपके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब मार्केट में एक कॉइन स्विच कुबेर नाम का एक ऐप चल रहा है। इस ऐप की मदद से आप 100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ बिटकॉइन में नहीं बल्कि 100+ क्रिप्टो करेंसीज में आप इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको इस ऐप की मदद से किसी को कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। आप बस एक ही क्लिक में क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। बस आपको अपना KYC कंप्लीट करना है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो चाहिए। ये इतना भरोसेमंद ऐप है दोस्तों कि महज 7 महीनों में इस ऐप की मदद से 31 लाख भारतीय लोग जुड़ चुके हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों ये ऐप मई 2020 में लॉन्च किया गया और अब तक $5 बिलियन यानी कि 30,000 करोड़ रुपए प्रोसीड कर चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि बिटकॉइन जैसी ये करेंसी अब आपके भी जेब में हो तो आप डाउनलोड कीजिए कॉइन स्विच कुबेर ऐप। गूगल प्ले या एप्पल ऐप स्टोर पर दोनों ही जगहों पर आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगा। बिटकॉइन जैसे सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी जो कि केवल एक ही क्लिक पर आप खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों बिटकॉइन की शुरुआत आप 100 रुपए से भी इस ऐप के जरिए कर सकते हैं। अगर आपके भी मन में कंफ्यूजन है कि ये भरोसे लायक है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, इस समय इस ऐप के 7 लाख से भी ज्यादा यूजर जो हैं वो इस ऐप पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। बस सिंपल एक KYC के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको आपका आधार, पैन कार्ड अपलोड करना और एक सेल्फी लेनी है बस। साइन अप करने पर आपको 50 रुपए का बिटकॉइन मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। इसे आप शेयर करने पर 50 रुपए और वो भी हर बार कमा सकते हैं। लेकिन ये बताना भी मेरा फर्ज है दोस्तों कि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, जहां बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, उतार चढ़ाव आते हैं। हाई प्रॉफिट तो है लेकिन हाई लॉस भी हो सकता है। इसलिए पहले मार्केट की अच्छे से स्टडी करो, कुछ महीने लगाकर सब कुछ सीखो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना शुरू करो। और शुरुआत में बहुत कम ही पैसे इन्वेस्ट करना, ताकि आपको धीरे धीरे मार्केट का अनुभव हो, उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉइन स्विच कुबेर ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप अभी डाउनलोड कीजिए ये ऐप और शुरू कीजिए बिटकॉइन इन्वेस्टिंग। आप हमारे DLS न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की काम की और इन्फॉर्मेटिव जानकारियां अपने मोबाइल पर पाने के लिए। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये कॉइन स्विच कुबेर ऐप एक प्रमोशनल ऐप के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप इसकी भी टर्म्स कंडीशन को अच्छे से रीड करके फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ओके, और भी अगर आप बिटकॉइन से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों, तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।